अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेडिकोस वर्ल्ड। दिस इज मी डॉक्टर सदफ अदीब। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में बात की थी अनीमिया यानी खून की कमी की, तो आज हम बात करेंगे अनीमिया की एक टाइप के बारे में यानी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। खून में एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एचबी। हीम यानी आयरन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो आयरन रिच प्रोटीन होती है ये हमारे आरबीसी सुर्खुलियों के साथ बाइंड होती है, उनकी शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करती है। अगर किसी भी वजह से हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारी बॉडी में आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा। यानी आयरन की कमी की वजह से हमें खून की कमी हो जाना। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में होता क्या है? इसमें यह होता है कि हमारे जो आरबीसी सुर्खुलिये हैं उनका साइज छोटा हो जाता है और हीमोग्लोबिन की जो मिकदार है नॉर्मल वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो हमारे आरबीसीज हैं उनका जो रंग है वो बहुत हल्के सुर्ख रंग का हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को हम माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया भी कहते हैं। ये जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है ये टाइप हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम है। तो हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। ये है कि बच्चे की पैदाइश के 4 से 5 माह के बाद जब आप उसे सिर्फ दूध ही पिलाए जाते हैं, दूध के अलावा और कोई खुराक नहीं देते, जैसा कि दूध में सेरेलैक ऐड करके दे दिया या फिर साबूदाना वगैरह दूध में बना दिया, अगर आप ये नहीं देते सिर्फ उसे दूध पर ही रखते हैं तो उसे आयरन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से उसको ये अनीमिया हो सकता है। दूसरा, मेंसेस यानी हैज के दौरान जो हमारी बॉडी से खून निकलता है वो 50 से 80 मिलीलीटर तक निकलता है। इसके साथ साथ हमारी बॉडी से आयरन भी 30 ग्राम तक जाया हो जाता है हमारी बॉडी से। इसलिए खवातीन को रोजाना खुराक में 1 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है। अगर खुराक में आयरन की यह कमी पूरी ना हो तो खवातीन को भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। और प्यूबर्टी यानी ब्लॉकर, जब बच्चा बालिग हो रहा होता है तो उस दौरान बच्चे की जो नशूनमा का अमल है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। जब नशूनमा का अमल तेज होता है तो उसकी जो बॉडी को आयरन की जरूरत होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उसकी खुराक में आयरन ना हो, उसको ऐसी बेहतर खुराक ना दी जाए जिसमें आयरन हो, तो बच्चे को भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान माँ के खून में आरबीसी सुर्खुलिये जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं। अगर खवातीन हमल के दौरान बेहतर खुराक ना खाएं तो उनको भी ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाती है। कि खुराक में आयरन की कमी यानी रोजमर्रा की जो हम खुराक खा रहे हैं उसमें आयरन की कमी है जिसकी वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। इसकी एक वजह आयरन के इंतजाम यानी जज़ब होने में कमी होती है। हमारी बॉडी में आयरन काफी मिकदार में मौजूद तो होता है लेकिन वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो किन किन कंडीशंस में आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता? पहली कंडीशन ये है कि हमारे मैदे की सोजिश या मैदे में कोई अल्सर बन जाने से, या आंतों की सोजिश, या फिर ऑपरेशन के जरिए मैदे और आंतों का कुछ हिस्सा निकाल देने से भी आयरन हमारी बॉडी में जज़ब नहीं होता। मैदे की जो पीएच है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी हमें आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जिसकी वजह से हमें आयरन की कमी होती है, हमें खून की कमी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की एक वजह खून का बहुत ज्यादा जाया हो जाना भी है हमारी बॉडी से, वो किसी चोट लगने की सूरत में हो या अल्सर की कंडीशन में या फिर कैंसर की कंडीशन में भी हमें आयरन की कमी हो जाती है। इसके अलावा हमारी आंतों, इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स वगैरह की मौजूदगी में भी हमारे जिस्म से खून बहुत ज्यादा जाया होता है जिसकी वजह से हमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है और हमारे खून में कमी होना शुरू हो जाती है। अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की अलामात देखते हैं कि क्या क्या अलामात है। बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन का महसूस होना, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाना और आपको उसकी धड़कन महसूस होना, डिज्निया यानी काम करने से सांस लेने में तंगी आना, और नाखून जो है हमारे वो बड़बड़े से हो जाते हैं और उनमें एक गड़ा सा बन जाता है। इस कंडीशन को हम कोइलोनाइटिया भी कहते हैं। मुंह के किनारों का फट जाना, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये सारी अलामात हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।